हमार बिहार प्रस्तुत करता है भागलपुर, भारत और बिहार का रेशम नगर। भागलपुर, जिसे ऐतिहासिक रूप से चंपानगरी के नाम से जाना जाता है, भारत के बिहार राज्य में गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित एक शहर है। जनसंख्या के हिसाब से ये बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और भागलपुर जिले, भागलपुर प्रमंडल और पूर्वी रेंज का मुख्यालय भी है। इसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है और भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत विकास के लिए सूचीबद्ध भी किया गया है। राजधानी पटना के बाद ये बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जहां 3 प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान आईआईटी भागलपुर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज टीएमबीयू और कृषि विश्वविद्यालय बीएयू स्थित हैं और मध्ययुगीन विक्रमशिला महाविहार के खंडरों के बगल में विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण भी चल रहा है। भागलपुर रेलवे स्टेशन शहर को जोड़ता है। शहर के आसपास की नदी भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन का घर है और शहर के पास विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थापित है। शहर में सबसे बड़ी मनसा पूजा और क्षेत्र की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत काली पूजा के सबसे बड़े जुलूसों में से एक का आयोजन होता है। भागलपुर शब्द भगदत्तपुरम से निकला है, जिसका अर्थ है सौभाग्य का शहर। भागलपुर का रामायण से संबंध प्राचीन अंग राज्य से है, जो इस क्षेत्र में फैला था जहां रामायण के अनुसार हिंदू देवता कामदेव को भगवान शिव ने जला दिया था। ऐसा कहा जाता है कि उनका नाम अंग इस घटना के बाद कामदेव के शरीर के अंगों के विखंडन से उत्पन्न हुआ था। महाकाव्यों और पुराणों में संरक्षित परंपराओं के अनुसार मनु के प्रपौत्र अनु के वंशजों ने पूर्व में आनव राज्य की स्थापना की। राजा बलि, जो सप्त चिरजीवियों में से एक, पुराण प्रसिद्ध विष्णु भक्त, दानवीर, महान योद्धा थे। इन्हें परास्त करने के लिए विष्णु का वामनावतार हुआ था। राजा बलि का राज्य उनके 5 पुत्रों अंग, वंग, कलिंग, पुंड्या और सुम्हा में विभाजित हो गया। अंग के जिन राजाओं का कुछ उल्लेख मिलता है, उनमें अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन और मित्र लोमपाद भी थे। उनके प्रपौत्र चंपा थे, जिनके नाम पर अंग की राजधानी बनी। रामायण का संबंध सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ मंदिर की उपस्थिति से है, जो गंगा तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। अजगैबीनाथ मंदिर में पूजे जाने वाले मुख्य देवता भगवान शिव हैं, जिन्हें अजगैबीनाथ के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा की यात्रा के दौरान कुछ समय के लिए यहाँ निवास किया था। आनंद रामायण के अनुसार भगवान राम और उनकी पत्नी सीता अपने राज्याभिषेक के बाद तीर्थयात्रा के दौरान इस मंदिर में आए थे। अजगैबीनाथ धाम की मिट्टी और गंगाजल का उपयोग अयोध्या में राम मंदिर के शुभ भूमि पूजन समारोह में भी किया गया था। महाभारत के एक प्रमुख पात्र कर्ण को दुर्योधन ने अंग देश का राजा बनाया था। इसी कारण उन्हें अंगराज कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अंग एक प्राचीन राज्य था जो आज के बिहार में भागलपुर और मुंगेर जिलों के क्षेत्र में स्थित था। चंपा अंग देश की राजधानी थी। ये उस समय के 6 महानगरों में से एक गिना जाता था और व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये शहर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ था। महाभारत के अनुसार जरासंध ने कर्ण को चंपा या मालिनी का राजा स्वीकार किया था। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार अंग के ब्रह्मदत्त ने मगध के भट्टियों को पराजित किया, लेकिन उनके पुत्र बिंबिसार ने इस पराजय का बदला लेते हुए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास अंग को अपने अधीन कर लिया। बाद के मगध शासक अजातशत्रु ने संभवतः अपनी राजधानी चंपा स्थानांतरित कर ली थी और अंग बाद में मौर्य, शुंग और नंद राजवंशों सहित मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया। सम्राट अशोक की माता सुभद्रांगी चंपा की एक गरीब ब्राह्मण थी। बंगाल के पाल वंश 755 ईस्वी में गोपाल के राजा चुने जाने के साथ सत्ता में आए। उन्होंने बिहार पर विजय प्राप्त की। धर्मपाल उनके उत्तराधिकारी बने। विक्रमशिला राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित एक प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय था। ये शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, विशेष रूप से तांत्रिक बौद्ध धर्म के लिए, और पूरे उपमहाद्वीप से विद्वानों को आकर्षित करता था। 1193 के आसपास मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेनाओं द्वारा इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया, जिससे इसका पतन हुआ और अंततः ये लुप्त हो गया। गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण शहतूत और टसर रेशम उत्पादक पौधों और कीड़ों की खेती में सुविधा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 12वीं शताब्दी तक रेशम उद्योग फलने फूलने लगा।
भागलपुर को इसके सदियों पुराने सुप्रसिद्ध टसर रेशम उद्योग के कारण रेशम नगरी कहा जाता है। वर्तमान में भागलपुर जिला मुगल काल में बिहार सूबे का दक्षिण पूर्वी भाग था। 1765 में जब बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई थी। हालांकि जिले से 1832 में मुंगेर को अलग कर जिला बनाया गया। इसके बाद फिर से 1855-56 में संथाल परगना को अलग करके एक जिला बना, जो वर्तमान में झारखंड का हिस्सा है। 1954 पुनः गंगा के उत्तरी भाग से अलग कर एक अन्य जिला सहरसा बनाया गया। तिलका मांझी बिहार के भागलपुर क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहले आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो 1771 में शुरू हुआ और 1785 में उनके पकड़े जाने और फांसी दिए जाने तक जारी रहा। तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय के ब्रिटिश अभिलेखों में उनका उल्लेख इसी नाम से किया गया है। इस क्षेत्र से ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति संथाली नेता सिद्धो कान्हू चांद, भैरव, फूलो और झानो थे, जिन्होंने 1855 में हूल विद्रोह का नेतृत्व किया था। महादेवलाल सर्राफ भागलपुर के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्होंने साल 1930 में भागलपुर में नमक सत्याग्रह का आयोजन किया था। बिहार के भागलपुर निवासी आनंद मोहन सहाय मूल रूप से पटना के पीएमसीएच में मेडिकल के छात्र रहे। आनंद मोहन सहाय ने 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और बाद में जापान में रासबिहारी बोस के साथ इंडियन नेशनल लीग के कार्यकर्ता भी रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के जनरल सेक्रेटरी और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सचिव रहे। 1957 से 1960 तक वे थाईलैंड में भारतीय राजदूत रहे। उनके भाई सत्यदेव सहाय आईएनए की खुफिया शाखा के प्रमुख थे। आनंद मोहन सहाय की पुत्री लेफ्टिनेंट भारती आशा सहाय चौधरी, जिन्हें आशा सान के नाम से जाना जाता है, एक उल्लेखनीय भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की सभी महिला सैन्य शाखा झांसी की रानी रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट के रूप में कार्य किया। हमार बिहार देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।